नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह। स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बाद दरार दिखने लगी है। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान पर कांग्रेस भले ही चिंतित हो, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस को लेकर नया दांव करती नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि उत्तराखंड भी कांग्रेस मुक्त होगा, जबकि कांग्रेस इसे नया शगुफा करार दे रही है। हालांकि कांग्रेस भी ये जानती है कि बीजेपी के ऑपरेशन पंजा से उसे 2016 में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। अब खबरें हैं कि कांग्रेस कम से कम 10 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ सकती है। तो क्या उत्तराखंड में खतरे में है कांग्रेस का अस्तित्व? पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर धामी कमीशन कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड, इस पर करेंगे डिबेट शुरू। उत्तराखंड कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बाद सूबे के गलियारों में चल रही चर्चाओं के बीच बीजेपी ने नया शगुफा छोड़ दिया है। इसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता हाथ छोड़ बीजेपी के साथ हो लिए थे। ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी की राह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चल पड़े हैं। अगर कांग्रेस के अंदर कोई बहुत ही होनहार, ईमानदार, कर्मठ और जनता और जन सरोकारों मुद्दों और उत्तराखंड के प्रति कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि है जिसका कांग्रेस के अंदर दम घुट रहा है, उसको काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जनता में लोकप्रिय है, कुछ करना चाहता है, तो ऐसे लोगों का तो हमेशा स्वागत रहेगा, बशर्ते कि उन पर कोई आरोप ना हो, वो साफ सुथरे लोग हों। तो ऐसे एक दो लोगों को लेने में कोई आपत्ति नहीं। देखिए ये टिप्पणी करना तो बड़ा गंभीर मामला होगा। किसी दल के बारे में ऐसी टिप्पणी करना उचित भी नहीं है, किंतु जो अपने भाव के तहत जिनको भारतीय जनता पार्टी पर आस्था है और मोदी जी पर विश्वास है, उनका हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस में चल रहे घमासान पर अब सफाई का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस नेताओं की माने तो विधायक में कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन पार्टी छोड़ने वाला निर्णय कोई नहीं ले सकता है। यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। अपनी बात के लिए हमें उचित प्लेटफॉर्म में अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे दलों से भी हमें सीखना चाहिए, फर्क महसूस करना चाहिए। और जिस दिन फर्क महसूस करेंगे उस दिन कांग्रेस बहुत सशक्त होगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मोड़ में तो बिल्कुल माहिर है। तोड़ने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर प्रचलित करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो। नहीं, कोई भी विधायक नहीं जा रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है। उत्तराखंड कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी भले ही हाईकमान के द्वारा लिए गए निर्णय से हो, लेकिन पार्टी को इस घमासान में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में चल रहा असंतोष बरकरार रहा तो कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी की कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की तैयारी है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो 70 में से 47 सीटें बीजेपी के पास गई थी जब नतीजे आए थे, और 19 कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन इस 19 सीटों में जितने विधायक ये उस उम्मीद में रहे कि जल्द प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, उपनेता प्रतिपक्ष जो चुना जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जब संगठन में बदलाव हुआ तो बगावत शुरू हो गई, क्योंकि तीनों ही जो बड़े महत्वपूर्ण पद है वो कुमाऊं से थे। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोशिश वही है जो पहले होता रहा है, ऑपरेशन पंजा की कोशिश है कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की। तो
तो इस पर चर्चा करते हमारे साथ दोनों ही पार्टियों के नेता जुड़ चुके हैं। दीप बोहरा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका बोहरा जी। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। भसीन जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आपसे ही करती हूँ। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, क्या फिर से ऑपरेशन पंजे की तैयारी कर रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है। जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के अंदर हो रहा है और कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने ही इस सारी बात को शुरू किया है। तो जहाँ तक कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात है, तो हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अपने कर्मों से लगातार मुक्ति दिला रही है उत्तराखंड। आपने देखा कि चुनाव से पहले भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक भारी अंतर्द्वंद था और ये चेहरा तय नहीं कर पाए इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जब श्री हरीश रावत ने ये कहा कि मैं लीड करूंगा, तो हाईकमान के जांच के बाद उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। पूरा चुनाव निकल गया, लेकिन ये अपना निर्णय नहीं ले पाए। दूसरी ओर एक हास्यास्पद स्थिति चुनाव के बाद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो बनना ही था, सो बनी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ उस समय तक कांग्रेस जो है अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई। और इससे अधिक बड़ी विडंबना क्या होगी कि पूरा सत्र निकल गया और कांग्रेस के पास अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि इन्होंने बैठक करके सारी बातें हाईकमान पर छोड़ दी। और हाईकमान तो जैसी इनकी है वो सभी लोग पूरे देश में जानते ही। और उसके बाद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के जो नाम घोषित हुए हैं, जिस प्रकार का एक तूफान कांग्रेस के अंदर चल रहा है, वो तूफान कांग्रेस को उड़ाने के लिए काफी है। और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि अगर गुटबंदी के कारण पराजय हुई और मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ तो मैं विधायक छोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि सीधा सीधा केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दी गई। श्री देवेंद्र यादव पर आपने आरोप मान लगाए लिया गए। भसीन जी एक चीज कि तूफान तो है कांग्रेस में और उड़ जाएगी कांग्रेस, और कोशिश यही है कि जब तूफान है तो आपकी तरफ रुख हो जाए। तो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की तैयारी हो रही है, यह हम मान लेते हैं। अब हम चलते हैं दीप बोहरा जी, तूफान इतना ज्यादा है कि उड़ जाएगी क्या कांग्रेस, और क्या कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड होगा? देखिए, ये कयास है, आपकी शब्दावली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी बड़े भाई साहब भसीन साहब ने बहुत कुछ कहा। मैं समझता हूं कि ये भी प्रीतम सिंह जी से सीख ले, इनके नेता भी, कि अगर वो चुनाव हार जाएं तो खुद ही बैकफुट में आ जाएं राजीव गांधी जी की तरह जी, कि हम चुनाव हार गए हैं, अब हम या तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या सत्ता में नहीं आएंगे। छीटाकशी करनी तो बहुत आसान है, इनके घर में आग लगी हुई है, वो ठीक है, ये सत्ता पे आ गए। ठीक है। तो अब ये दीप कुछ भी कह सकते बोहरा हैं। जी, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। समीर रतोड़ी जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं आपके। समीर जी, मैं आऊंगी आपके पास, स्वागत है आपका इस चर्चा में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दीपक जी बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हम शुरू से कहते हुए आए हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और सब अपनी बात कह भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बीजेपी बांछें इतनी ना फैलाए कि हमारी पार्टी में टूटन हो रही है। सब मान गए हैं, थोड़ी कुछ जो एक दिलों में टीस है कि हमारी सरकार नहीं आ पाई, तो कुछ लोग हताश हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। और उसी तरह वहाँ 19 के 19 विधायक मौजूद थे। तिलक राज भेड़ जी ने बाद में शपथ ली। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जब तक रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंची, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और जो जहाँ हमारे सीएम थे वो तो सरकारें आई नहीं। उसी तरह नेता प्रतिपक्ष पहले पंजाब का बनाया, त्रिपुरा का बनाया, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आया। 30 दिन भी लग जाते तो क्या था, अभी तो सत्र आगे कई होंगे। इनकी मंशा होगी सत्र कराने की तो कराए ना। उसी तरह जनता की आवाज जिस तरह 5 साल पहले मजबूती से 11 पे हम उठाते हुए आए थे, उसी तरह 19 में और पुरजोर तरीके से उठाते जाएंगे। मैं समझता हूं कि सहकारिता में जिस तरह धन सिंह रावत जी ने घोटाला किया है, उस पर भी चर्चा बहुत होनी चाहिए और आगे 2-4 दिन बाद इस पे भी हम मुखर होंगे, बहुत ही सड़क से सदन तक। पहले बगावत से निपटना होगा, इसके लिए एकजुट होना होगा, तब संभव होगा। अब हमारे साथ सर मैं आ रही हूं, ओपनिंग कमेंट्स था। वन मैन आर्मी नहीं है, वन मैन आर्मी नहीं है मोदी जी की। ठीक है,
वसीम साहब जवाब जरूर दीजिएगा। पहले हम समीर रतोड़ी जी से बात कर लेते हैं। समीर जी, आप लोग चुनाव के वक्त बड़ी बातें करते रहे कि इस दल के नेता उसमें जाते, उस दल के हमें मौका दीजिए, आप लोग को तो मौका मिला रही है, लेकिन अगर ये जो नाराजगी चल रही है आपकी तरफ रुख करती है तो स्वागत है उन लोगों का। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि इस चुनाव में हम लोगों ने काफी अपेक्षाएं रखी थी और हम उसमें निराशा हासिल करिए, लेकिन हम इस बात को बड़ी बात ही बोलना चाहते हैं कि हमने प्रयास किया अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का, और हमने जनता को समझाने की कोशिश करी कि हमें किन मुद्दों पर, यहाँ पर विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए और किस मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये कारण रहा कि हम लोगों ने प्रयास किया। हमारा प्रयास बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन हमें ये बड़ी खुशी इस बात को हुई कि दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कम से कम उन्होंने कुछ हद तक उन मुद्दों में बात करने की कोशिश करी जिन मुद्दों पर वो बात करना कभी नहीं चाहते थे, जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और चुनावी राजनीति में कुछ न कुछ अलग अलग मुद्दों पे आते थे, भले विकास के मुद्दे पे नहीं आते थे। देखिए ना सर, देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां से तो कांग्रेस मुक्त हो गया। अब उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड भी हो जाएगा। देखिए, हमारा चुनाव क्या कारण मानते हैं आप, अगर कांग्रेस यहाँ तक पहुंच गई है तो? नहीं, ज्यादा आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हमारा किसी भी चीज से किसी पार्टी को कहीं से मुक्त करने का इरादा नहीं है। हमारा सिर्फ इस बात को लेकर रहता है कि हम विकास के मुद्दे पे लोगों से जानना चाहते हैं, हम जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और यही कारण रहा कि हमने पंजाब में जो कार्य किया, पिछले विपक्ष में रहकर जो कार्य किया, लोगों की बातों को समझकर लोगों की बातों की लड़ाई लड़ने का जो काम किया, उसको जनता ने स्वीकार किया और भारी मतों से और भारी संख्या बल से हमें वहां पर ताजपोशी मिली। ये अगर अभी मैं दीप और बात भी सुन रहा था, अभी वसीम साहब की बात भी सुन रहा था, भले ही आप उत्तराखंड में उन्होंने 11 सीट को लेकर लगातार उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई हो, लेकिन वो उतनी वर्चस्व बात को उठा नहीं पाए जिस वर्चस्व से हम लोगों ने पंजाब में जनता की बातों को लड़ाई लड़ी। और यही कारण रहा कि हम पंजाब में तो अपना काम कर गए, जो हमने अपना काम किया, लेकिन यहाँ कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई क्योंकि वो उतनी तल्लीनता से काम उठा नहीं पा रही थी मुद्दों को, और जनता के मुद्दों को बड़ी बात ही समझकर उस पर लड़ नहीं पा रही थी। हमारा अभी भी इस बात को कहना है कि देखिए, ये बात सत्य है कि भाजपा लगातार चाह रही है कि किसी प्रकार से सभी राज्य जो हो कांग्रेस मुक्त हो, और वही यही कारण है कि जिन चीजों को लेकर भाजपा कभी विरोध करती थी, आखिरी में आकर भाजपा उसी रास्ते में चलती है और काम करती है। चाहे पिछली बार आपने विधायकों को अपने साथ लेने की बात हो, फिर उसके बाद विधायकों को फिर निकालने की बात हो, फिर दोबारा दूसरे ढंग से उनको प्रलोभन देने की बात हो। और यही कारण है कि इस चुनाव में भी ये भी उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद जो अभी स्थिति पैदा हो रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर सत्ता या पद को लेकर जो माहौल खड़ा हो रखा है या वो हल्ला खड़ा हो रखा है, इसको बुलाने का काम जरूर भाजपा जरूर करेगी। और जो विधायक जीते हुए हैं उनको प्रलोभन देकर जरूर वो अपनी खेल में लाने का प्रयास करेगी, इसमें कोई राय भी नहीं है। तो डॉक्टर देवेंद्र जी, क्या उसे भुनाने की कोशिश हो रही है? क्या मिशन धामी का यही है, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की तैयारी है क्या? क्योंकि देखिए, हरीश धामी ये कहते हैं कि हम सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने कहा कि सारा मसला कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष का है, और इस बात को मैं इस रूप में भी कहता हूँ कि कांग्रेस एक गंभीर गृह युद्ध से गुजर रही है, और यही कारण है कि इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है। अभी जो हमारे दीपक भाई ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी पार्टी का बचाव किया, लेकिन मैं उससे एक चीज कहना चाहता हूँ कि उनके 10 विधायक क्या बैठक कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो उनके नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के जो बयान आए हैं, उससे उन्होंने सुन लिया होगा। इसी क्रम में जो है कि हीरा सिंह बीस ने जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए वो हम सबके सामने हैं। श्री हरीश रावत को तो बिल्कुल किनारे कर दिया गया, जो इस प्रकार से नाराजगी से बैठे गए हैं वो भी आपके सामने है। और दूसरी ओर आज तो करुण मेहरा जी ने भी मान लिया कि पार्टी के अंदर दिक्कतें हैं और अगर कोई व्यक्ति अनुशासन हिंसा करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, ये बताइए, अगर वो सीएम के लिए सीट छोड़ते हैं? हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ, अगर श्री हरीश धामी हमारी नीतियों से सहमत होंगे, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य से संतुष्ट होंगे, और अगर वो सीट छोड़ते हैं तो ये उनका अपना विवेक है। तो वहां से फिर धामी एक छोड़ेंगे, दूसरे धामी लड़ेंगे, और वो कांग्रेस के जो नेता धीरे धीरे करके शामिल हो गए। कितनी लंबी लिस्ट हो चुकी है, किशोर उपाध्याय, राजकुमार, सरिता आर, सतपाल महाराज, रेखा, सुबोध उनियाल, कुंवर, प्रणब चैंपियन, विजय बंगुड़ा, कई बड़े दिग्गज नेता आप लोगों के साथ हाथ मिला चुके हैं, साथ में साथ चल रहे हैं। देखिए, मैं एक दीपक भाई की बात का उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं इस मुद्दे पर भी आता हूं। दीपक जी ने कहा कि हमारी कांग्रेस जो है वो
मोदी ब्रिगेड एक आदमी की ब्रिगेड नहीं है। दीपक जी, आप जानते हैं कि लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी में है। प्रधानमंत्री जी किसी परिवार के नहीं है। हमारे यहाँ हर तीसरे साल चुनाव होता है और कौन अगला अध्यक्ष होगा, कोई नया व्यक्ति होता है या बहुत अधिक संविधान के अनुसार है तो रिपीटेशन हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ तो 47 से लेकर के आज तक लगातार एक ही परिवार चल रहा है। उसी परिवार की प्रदक्षिणा जो है करनी पड़ती है सबको, सभी उनके सामने आरती उतारते हैं। तो आपके यहाँ ब्रिगेड राहुल ब्रिगेड है या सोनी ब्रिगेड है, भारतीय जनता पार्टी ब्रिगेड नहीं है। और जहाँ तक भाजपा के साथ जुड़ने का सवाल है, तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ हमारे पूरे सदस्य हैं। ठीक है, तो डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, और बड़ी पार्टी करने की कोशिश है और विधायकों को जोड़ने की कोशिश होगी आप लोगों हमारे की। सिद्धांतों से सहमत हो, सबका स्वागत होगा क्या? खबरें जिस तरीके से हैं, जो नाराज है कांग्रेस, सबका स्वागत करेगी क्या बीजेपी, या कुछ गिने चुने लोगों को ही लेगी? देखिए, ये सब बातें हमारे पार्टी हाईकमान समय पर निर्णय लेती है। जो मोटे तौर पर मैं बात कह सकता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रवाद के सिद्धांत में सहमति रखते होंगे, जो हमारी नीतियों में समर्थन करते होंगे, तो उनके बारे में पार्टी हाईकमान उचित समय पर उचित विचार करती है और निर्णय लेती है। मेरी स्थिति नहीं है कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी करूंगा कि वो कोई व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर कई प्रकार के कानूनी और संवैधानिक बातें भी हैं, तो निश्चित तौर पर वो तो समय पर हमारे नेतृत्व के द्वारा तय की जाएंगी। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस का जो घमासान है, वो धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड से भी हट रही है। और अभी हमारे समीर भाई ने कहा था कि हमने मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। तो समीर भाई, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। यूपी में प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। गोवा में प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस थोड़ा सा कर पाई तो पंजाब ने कर पाई, और कांग्रेस थी वहां पर, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस थी वहां पर। वहां पर आपकी सरकार बन गई, यहाँ उनकी सरकार बन गई। हाँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात, जो जनता चाहे वो स्वीकारे हमको, उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो किसी के पीछे नहीं चलती। हमारी पार्टी का अपना एजेंडा है। आपकी पार्टी के पीछे लोग चलते हैं, इतने बड़े, इतनी लिस्ट मैंने आपको बताई। हाँ, इतनी लिस्ट मैंने बताई, इतने बड़े बड़े नाम। अब देखिए, वो आप लोग के साथ चल रहे हैं, कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही तो खासियत है बीजेपी की, इसीलिए तो कांग्रेस से लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं शायद। दीपक बोहरा जी, अब आपको आंसर भी मिल गया होगा, वन मैन आर्मी नहीं है, वो बात उन्होंने कह दी है। लेकिन ये देखिए, देरी और फिर उसके बाद इतना बड़ा फैसला लेना कि एक ही जो गढ़वाल है उसको उनकी अनदेखी करना, कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा है आप लोगों को इतनी देरी की, या समझ नहीं पाए हैं, जबकि सबसे ज्यादा विधायक वहीं से थे? देखिए रजनी जी, एक बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते तो मैं इनकी बातें समझ सकता हूं, भसीन साहब की, लेकिन एक शिक्षक भी हैं, और शिक्षक ऐसे बरगलाने का काम वो भी युवाओं को करे, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं शिक्षक के तौर पे भी इनको देखता हूँ। नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, फिर चंद्रशेखर जी को सपोर्ट दिया तो कांग्रेस ने दिया, ये गांधी परिवार से नहीं थे। और अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं ये भी इनको पता है, ये भी कभी कांग्रेस में होते थे। तो ऐसा बरगलाना और झूठ बोलना, जो अखंड भारत समिति और ये समिति बीजेपी IT सेल चला रहा है बरगलाने के लिए, ये सब बंद कर दीजिए। अभी इस्तीफा सोनिया गांधी जी ने दिया, लेकिन CWC में जो लोग बैठे थे उन्होंने ही मना किया। तो आप आगे आगे देखते जाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी जो सारी बातें हैं इसका भी निराधार होगा। दूसरी बार रतूड़ी जी ने कई बातें बोली। अरे भाई रतूड़ी जी, हमने इतना प्रदर्शन सड़क से सदन तक किया कि इनके मुख्यमंत्री को आके सारी चीजों पे रोल बैक करना पड़ा। अब मैं आपको गिनाने लग जाऊं, मलिन बस्ती में हमने किया, अब ये कह रहे हैं मालिकाना हक देना ही पड़ेगा। हमने पंडा समाज के लिए किया। सर, आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप ही के जो विधायक है बगावत क्यों कर रहे हैं, नाराज क्यों हैं? सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा बताइए सर, मेल मुलाकात हो गई है? हरीश रावत ने उनसे मुलाकात की, उन्हें मना लिया गया है क्या? हरीश रावत जी से तो CM धामी भी मिले, इनके विधायक भी मिले, विधानसभा अध्यक्ष भी मिली। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन दीपक जी ये बताइए ना कि एक ही जगह के तीनों लोग हो जाते हैं, वो नाराजगी कही जा रही है। मैडम, आपको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। सुनिए ना सर, जो लोग सवाल कर रहे हैं वो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मीडिया लोग तुष्टिकरण करेंगे तो कैसे चलेगा? हम तुष्टिकरण नहीं सर, आपके जो विधायक है वो नाराज है, वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं रजनी जी, नहीं, जो आप देखिए एंकर हैं, ठीक है, मीडिया है, ठीक है। जब अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष थे तब ये मुद्दा नहीं उठा, तिवारी जी और हरीश रावत जी थे तब ये मुद्दा नहीं उठा। ऐसे पूरी कितार लगी हुई है। क्षेत्रीय संतुलन की बात
पंडित भी हैं, तो दलित सर भी हैं, ज्यादातर ठाकुर आप भी हैं। देखिए ना, जो अगर 10 आप विधायक हैं वो तुष्टीकरण कहाँ ऐसे से हैं? करेंगे, नहीं वो अजय- कहाँ से है? वो जो 10 विधायक है नहीं, कुमाऊं से है कि गढ़वाल से? आप ये बताइए, जो नाराजगी की खबरें चल रही है, जो कह रहे हैं गोपनीय बैठक करेंगे, वो ज्यादातर कहाँ से? आप मुझे बता दीजिए, वो कुमाऊं से है क्या या गढ़वाल से? आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। गढ़वाल कुमाऊं क्या आप उत्तराखंड को बांटना चाहती हैं तो आप बांट मैं क्यों दीजिए। गढ़वाल? अरे नहीं, सर, आप ही बांट रही हैं। आप क्या जानबूझकर नहीं, देखना नहीं गढ़वाल चाहते कुमाऊं हैं? किस हमारे किसी नेता ने गढ़वाल कुमाऊं कराया आपके चैनल में तो आप बोल दीजिए। तो वो ज्यादातर नेता जो गोपनीय बैठक है, जो नाराज चल रहे हैं, कहाँ है वो गोपनीय कहाँ बैठक? से मुझे है? भी बता दीजिए, वो मैं भी कहाँ वहाँ से? चला जाता हूँ, वहाँ से लाइव कर लेते हैं। सर, आपकी आप बता- आपकी नाराजगी बता रही है, आपके शब्द बता रहे हैं कि आप मेरी गुस्से में हैं। शब्द- देखिए, मैं मैं तो आप- बहुत नहीं, शालीनता नहीं, मेरे से, को बहुत आपका आराम से तुष्टीकरण- क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, आपका तुष्टीकरण जो गढ़वाल कुमाऊं है, मैं उससे परेशान हुआ हूँ। मैं तो खैर पंजाबी समाज से आता हूँ, लेकिन आप ही अगर गढ़वाल कुमाऊं सर करेंगे देखिए, जो तो सवाल बहुत ही गलत होगा। आपके विधायक जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल तो हम मंच के जरिए आपसे पूछ सकते हैं ना, ताकि आप उसका जवाब नहीं, दें और लोगों के दिल में आप- जो है वो देखिए, साफ हो सके। रजनी जी अगर आप सोशल मीडिया पे चाह के ये बात बोले, अगर किसी विधायक गढ़वाल के हमारे सम्मानित माननीय विधायक ने ऐसी कोई बात बोली है तो मैं उसका उत्तर कब दूंगा? किसी विधायक ने नहीं बोला गढ़वाल ठीक है, तो कुमाऊं। दूसरा आंसर दे दीजिए। कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं, फिर चुनाव के पहले आते हैं, फिर एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, जो उसके बाद आप ही के भाजपा- विधायक कहते हैं कि हम उपयुक्त थे, हमें पहले भी मौका नहीं दिया, हमने हरीश धामी के लिए हरीश रावत के लिए सीट छोड़ी और अब भी हमें मौका नहीं मिला है। देखिए, आप एक चीज बताइए रजनी जी कि क्या भाजपा से कांग्रेस में लोग नहीं आए? भाजपा से कांग्रेस में नहीं आए, सिर्फ कांग्रेस से ही गए हैं। अगर किसी को मलाई खानी है और मलाई का शौक है और आज इस कठिन दौर पे कांग्रेस के वो काम नहीं करना चाहता, संघर्ष नहीं करना चाहता, उसे मलाई चाहिए तो वो जाए। तो मतलब जाने के लिए जाए। आप कह रहे हैं, अगर नाराजगी है आपको कांग्रेस की नीतियों से, आप सहमत नहीं है, तो दरवाजे खुले हैं, आप जा सकते हैं। आपने इस्तीफा वैसे ही दे दिया है कई जगहों पर, मैंने लेकिन आपको कहा इससे संघर्ष कांग्रेस का- को खतरा नहीं है क्या? चुनाव है, आगे भी तो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें देखिए, आप कांग्रेस समुद्र है और ये बार बार ये कहना कि कांग्रेस मुक्त, पहले भी विपक्ष में थी, यहाँ कोई मुक्त नहीं हुआ है। हम यहाँ उत्तराखंड में पहले भी विपक्ष में थे और आज भी विपक्ष पे है, तो हम मुक्त नहीं हुए हैं। जरूर पंजाब हमारे से गया है, तो सर होना लेकिन ये चाहिए हमारी ना, नई आप टीम वहाँ विपक्ष भी में पंजाब थे को और वापस सत्ता लाएगी। पक्ष में होने चाहिए थे, लेकिन आज वो स्थिति है। ठीक है, वो समीर हमारी रतोड़ी जी, गलती है, आप हमारी गलती है, हम परिश्रम करेंगे। समीर रतोड़ी जी, क्या कांग्रेस का ये एटीट्यूड या ये विचारधारा एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस आज यहाँ पर खड़ी हुई है? सब कुछ आप जानकर हमें भी बता वो दीजिए सर। नहीं देखना चाहती, अनजान बनी हुई है। ये है, बोल रहे हैं, ये अपनी रियलिटी को छुपाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर अभी बहुत बात हो चुकी। कांग्रेस के जो बचे कुछ लोग भी हैं जो पार्टी में नहीं घुसना चाहते थे, वे पद के लालच में आकर इसी रूप में पार्टी पर अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है आज की डेट में आप आगे देखेंगे तमाम बोल रहा है और तक खुले छोड़ने की बात एक नए कार्य कर रहे हैं। इस बात भी नहीं है कि जो कुछ विधायक जो होंगे भाजपा के संपर्क में भी होंगे, भाजपा भी इन विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारे साथी बोल रहे थे कि हम लोगों ने बहुत ही उससे इस बात को उठाने का प्रयास किया है, से इनकार नहीं कर रहे कि आपने मुद्दे की ना की हो, लेकिन बोलना भी चाहता हूँ कि इन्होंने इसको अंजाम तक पहुँचाना नहीं किया। सिर्फ आवाज से बोलना और संघर्ष करने का अंतर होता है। संघर्ष करने की बात करनी चाहिए, वो संघर्ष इन्होंने किया नहीं, संघर्ष कर पाए, सिर्फ तुष्टीकरण नीति में घिरे रहे और उसी का जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने मेन मुद्दे उस पर नहीं लड़ी और यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस एक विश्वास नहीं पा पाई जनता का। यही कारण कि उन्होंने भाजपा को चुना। तो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम अपने नई नई पार्टी ने प्रचार को कोशिश करी कि बात पहुंचा सके, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। हम पूरा प्रयास करें इस बार हम इस तरह से लड़ाई लड़े और आवाम। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, क्योंकि चर्चा बीजेपी से ज्यादा जुड़ी है, पीएम मोदी की राह पर क्या सीएम धामी भी जा रहे हैं? पहले देखिए, सीएम धामी के पहले खंडूरी ने भी बहुत बड़ा काम किया था और कई कांग्रेस के बड़े नेता
बीजेपी में शामिल हुए थे, तो इस बार भी कुछ वही होने वाला है क्या? देखिए, सारी जो स्थितियां हैं ये समय पर निर्भर करती हैं। हमारी पार्टी उन लोगों को साथ जोड़ने में कोई गुरेज नहीं बरतेगी जिन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों में विश्वास, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके लेकिन सर, सही जो दिशा में आपके चलना साथ आए चाहते थे, हैं। आपने लेकिन बहुत अभी सम्मान एक दिया। हमारे सर, दीपक थोड़ा भाई सा ने टाइम कम है, इसलिए मैं एक और सवाल साथ में ही कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग आपके बड़े बड़े आए थे, यशपाल आर्य, हरक सिंह, ये लोग फिर वापस चले गए, तो ऐसी स्थिति नहीं होंगे, आएंगे फिर दिक्कत होगी फिर चले जाएंगे, ये ऐसी स्थिति नहीं, या इन सब से बचने के लिए इस बार कुछ बीजेपी का प्लान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में रच बच नहीं सकते, उनको कहीं ना कहीं पर वो छन्नी में छन जाते हैं। और अभी आपने दो नाम भी लिए, और दीपक भाई बहुत जोर से एक बात कह रहे थे, मैं केवल नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि जिनको आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया वो पिछले चुनाव से पहले हमारी पार्टी में आए थे, 4.5 साल तक मंत्री बने रहे, फिर आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री सीएम, बना देंगे, हाँ, हाँ। और फिर वो चले गए, फिर कांग्रेस में लौट आए। यानी कि कांग्रेस के अंदर एक सामान्य बात थी कि उन्होंने पार्टी के संग समय पर दगा करी, और अब पार्टी में आप ही के लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने ऐन मौके पर पार्टी को धोखा दिया, आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो ये सब स्थितियां हैं, और यही ये कारण स्थितियां जो हैं, है और इन कांग्रेस स्थितियों को से दबाने निपटने में के लिए और महत्वपूर्ण कांग्रेस को बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, वरना इसका फायदा बीजेपी कहीं ना कहीं उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी, डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब और समीर रतोड़ी जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो धामी का मिशन कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड कितना कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। फिलहाल मुझे दें इजाजत।